हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे सभी विद्यार्थी। चलो विद्यार्थियों, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है विद्युत अपघट्य के चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। विद्युत अपघट्य के चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। विद्यार्थियों, इसको समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल पार्ट का एप्लीकेशन लेंगे। देखिए विद्यार्थियों, हमारे पास क्या है, एक विलायक है। क्या है? एक विलायक है। उसको हमने एक पात्र में ले लिया। किस में ले लिया? एक पात्र में ले लिया। और उसमें हमने कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाया। अब बच्चों, इस विद्युत अपघट्य को आप विलेय बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? विलेय बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये विलेय या विद्युत अपघट्य विलायक में अच्छी तरीके से घुले और इस विलेय के जो आयन हैं वो स्वतंत्र रूप से मुक्त होकर आयनों में वियोजित हो जाए और चालकत्व को बढ़ा दे। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए कुछ 5 फैक्टर होते हैं जो इनके चालकत्व को प्रभावित करेंगे। देखिए, पहला, अंतर आयनी आकर्षण। अंतर आयनी आकर्षण 5 फैक्टर है स्टूडेंट्स, 5 कारक है जिनकी वजह से चालकत्व प्रभावित होता है। पहला, अंतर आयनी आकर्षण। दूसरा है आयनों का विलायकन। आयनों का विलायकन। तीसरा है विलायक की शांतता या विस्कासिता। विलायक की विस्कासिता। चौथा पॉइंट है विलयन की सांद्रता। चौथा कारक है बच्चों विलयन की सांद्रता। और 5वां फैक्टर है ताप। ये 5 कारक है बच्चों। ये 5 कारक जो होते हैं ये विद्युत अपघट्य के चालकत्व को प्रभावित करते हैं। स्टूडेंट्स, अंतर आयनी आकर्षण, इससे क्या तात्पर्य होता है? अंतर आयनी आकर्षण का मीन्स ये होता है कि विद्युत अपघट्य में एक धनावेश होता है, यानी कि एक धनायन होता है और एक ऋणायन होता है। यदि इन आयनों के मध्य का आकर्षण प्रबल है, यानी कि प्लस और माइनस के मध्य का आकर्षण प्रबल है, तो ये विलायक इस विद्युत अपघट्य के आवेश को निरस्त नहीं कर पाएगा। इस विद्युत अपघट्य के आवेश को क्या निरस्त नहीं कर पाएगा।
मीन्स आयन आयन आकर्षण का मान आयन विलायक आकर्षण से ज्यादा हो जाए, आयन विलायक अंतर क्रिया बोलो या आकर्षण बोलो, स्टूडेंट्स आयन और विलायक के मध्य जो अन्योन्य क्रिया होती है उससे उत्पन्न ऊर्जा या तो विलायकन ऊर्जा कहलाती है, और यदि विलायक हमारे पास जल हो तो इसको हम जलयोजन ऊर्जा कहते हैं। तो इस परिस्थिति में चालकत्व बढ़ेगा घटेगा जब आयन आयन के मध्य का आकर्षण आयन विलायक के मध्य के आकर्षण से अधिक प्रबल होता है, तो विद्युत अपघट्य का चालकत्व घट जाएगा, विद्युत अपघट्य का चालकत्व घट जाएगा, और ऐसा विद्युत अपघट्य दुर्बल विद्युत अपघट्य होगा। हम जानते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य का आयनन वियोजन कम होता है। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य में क्या होता है स्टूडेंट्स, आयनों का जो आकर्षण होता है वो आयन और विलायक के मध्य के जो आकर्षण लग रहा है उससे ज्यादा हो जाता है। तो इसे अपन बोलेंगे अंतर आयनी आकर्षण। क्लियर स्टूडेंट सभी? बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है, इसको आपको इस तरीके से समझना है। अब बच्चों आयनों का विलायकन, स्टूडेंट्स आयनों का विलायकन को समझने से पहले ये समझिए कि आयन और विलायक के मध्य जो आकर्षण होता है उसे आप क्या कहते हैं? आयन विलायक अंतर क्रिया, आयन विलायक अंतर क्रिया। अब विद्यार्थियों अगर इस आयन के चारों ओर विलायक के अणु जुड़े होंगे तो इस आयन का आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, ये धन आयन है। अब इसके चारों ओर विलायक के अणु ऐसे जुड़ गए, ऐसे विलायक के अणु जुड़ गए, तो अणु आयन का आकार क्या हो गया? बड़ा हो गया। अब बताओ बड़े आकार के अणुओं का चालकत्व ज्यादा होगा या छोटे आकार के अणुओं का या आयनों का? छोटे आकार के आयनों या अणुओं का चालकत्व ज्यादा होता है, जबकि आयनों का विलायकन होने पर आयन के ऊपर विलायक के अणु आ जाते हैं, जिससे उनका आकार बढ़ जाता है और चालकत्व घट जाता है। बच्चों अब है विलायक की विस्कासिता। विस्कासिता मतलब होता है श्यानता। स्टूडेंट्स ये विलायक के भी बहुत सारे अणु होते हैं, जैसे जल विलायक है तो जल के बहुत सारे अणु होंगे। तो इन विलायक के अणु के मध्य भी जो अंतर क्रिया होती है वो विलायक विलायक अंतर क्रिया होती है। इस अंतर क्रिया की फलस्वरूप जो विलायक है उसकी श्यानता में वृद्धि हो जाती है, और श्यानता में वृद्धि होगी तो जो विद्युत अपघट्य पदार्थ है उनके चालकत्व में यानी कि आयनों के चालकत्व में कमी आ जाएगी। तो विलायक की विस्कासिता, जितना ज्यादा विलायक गाढ़ा होगा उसमें विद्युत अपघट्य या विलेय के जो आयन होंगे उनका चालकत्व कम हो जाएगा, क्योंकि उनको चलने के लिए उतना एक स्थान नहीं मिलेगा, वो मुक्त रूप से गति नहीं कर पाएंगे। इसलिए विलायक की विस्कासिता के कारण अपने चालकत्व को कम कर देते हैं। नेक्स्ट विलयन की सांद्रता। अब सीधी बात है, विलयन जितना गाढ़ा होगा विलयन की सांद्रता ज्यादा होगी, विद्युत अपघट्य का चालकत्व उतना ही कम हो जाएगा। ताप की बात करते हैं। अगर आप ताप बढ़ाएंगे तो जो आप विद्युत अपघट्य इसमें मिला रहे हैं इस विद्युत अपघट्य का वियोजन बढ़ जाएगा। बच्चों वियोजन की मात्रा बढ़ेगी तो विद्युत अपघट्य के आयन
मुक्त रूप से दूर दूर चले जाएंगे और चालकत्व में वृद्धि कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये पांचों पॉइंट आपके सामने हैं और इसको मैंने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है, अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप मेरे से किसी भी टाइम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वैसे तो कोई उम्मीद ही नहीं है, कोई आशा नहीं करूंगा मैं कि इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि विद्युत अपघट्य के चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में समझाइए, तो आप नहीं समझा पाएंगे। आप जरूर समझा देंगे, बहुत सिंपल सी बात मैंने आपको समझाई है। एक बार और आप समझ लीजिए, विद्युत अपघट्य के चालकत्व को 5 कारक प्रभावित करते हैं। पहला कारक अंतर आयनी आकर्षण, नाम से पता चल रहा है आयनों के मध्य का आकर्षण। यदि आयन और विलय के मध्य आकर्षण से ज्यादा होगा तो उस परिस्थिति में विद्युत अपघट्य का चालकत्व घट जाएगा। और किसी भी आयन से जब विलय का अणु जुड़ता है तो इस प्रक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा को विलयन ऊर्जा कहते हैं, और जब विलायक जल होता है तो इसे जलयोजन ऊर्जा कहते हैं। विद्यार्थियों, इस कैटेगरी का जो एग्जाम्पल है वो कोई दुर्बल विद्युत अपघट्य होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? पॉइंट नंबर 2, आयनों का विलयन। स्टूडेंट्स, आयनों का विलयन से मतलब होता है आयन और विलय के मध्य का जो आकर्षण है उसे आयन विलयक अंतर क्रिया कहेंगे। यदि किसी आयन के चारों ओर विलय के अणु उपस्थित होते हैं तो उस आयन का जो आकार है वो बड़ा हो जाता है और बड़े आयन का जो चालकत्व होता है वो कम हो जाता है। तीसरा, विलायक की विस्कसिता। विद्यार्थियों, विलायक के मध्य भी आकर्षण होता है जिसे विलायक विलयक अंतर क्रिया कहते हैं। इस अंतर क्रिया के कारण विलायक की शांतता में वृद्धि हो जाती है जिससे विद्युत अपघट्य का चालकत्व कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता। स्टूडेंट्स, विलयन की सांद्रता ज्यादा होगी तो जो विद्युत अपघट्य के आयन हैं उनकी गति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, मतलब चालकत्व घट जाएगा। पांचवा, ताप। विद्यार्थियों, ताप के बढ़ने पर क्या होता है? विद्युत अपघट्य पदार्थों का वियोजन बढ़ने लगता है। वियोजन बढ़ेगा तो आयन स्वतंत्र रूप से गति करेंगे और स्वतंत्र रूप से गति करेंगे तो विद्युत अपघट्य का चालकत्व बढ़ जाएगा। क्लियर सभी बच्चों को? तो स्टूडेंट्स, टॉपिक डाल लीजिए, विद्युत अपघट्य के चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। सभी स्टूडेंट्स टॉपिक डाल लें, विद्युत अपघट्य के चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। स्टूडेंट्स, इसमें लिखिए, विद्युत अपघट्य का चालकत्व, विद्युत अपघट्य का चालकत्व निम्न 5 कारकों से प्रभावित होता है। निम्न 5 कारकों से प्रभावित होता है। स्टूडेंट, सबसे पहले इन 5 कारकों के नाम लिखिए। फर्स्ट, अंतर आयनी आकर्षण। सेकेंड, आयनों का विलयन। थर्ड, विलायक की विस्कसिता। 4, विलयन की सांद्रता। 5, ताप। स्टूडेंट्स, नंबर 1 टॉपिक डाल लेंगे सभी, अंतर आयनी आकर्षण। इसमें आप लिखेंगे बच्चों, एरो वाइज लिखेंगे, जब किसी विलेय या विद्युत अपघट्य को, जब किसी विलेय या विद्युत अपघट्य को
किसी विलायक में मिलाते हैं, किसी विलायक में मिलाते हैं तो विद्युत अपघट्य के आयनों, तो विद्युत अपघट्य के आयनों के मध्य तीव्र आकर्षण बल मिलता है, तीव्र आकर्षण बल मिलता है, जिससे विलायक के अणु, जिससे विलायक के अणु इनके आवेश को निरस्त नहीं कर पाते हैं, निरस्त नहीं कर पाते हैं। स्टूडेंट सेकंड लाइन में लिखना, आयन तथा विलायक के मध्य उत्पन्न अंतर क्रिया को आयन विलायक अंतर क्रिया कहते हैं। आयन विलायक अंतर क्रिया कहते हैं। इस अंतर क्रिया में उत्पन्न ऊर्जा, इस अंतर क्रिया में उत्पन्न ऊर्जा विलायकन ऊर्जा कहलाती है। इस अंतर क्रिया में उत्पन्न ऊर्जा विलायकन ऊर्जा कहलाती है। और यदि विलायक जल हो, और यदि विलायक जल हो तो इसे जलयोजन ऊर्जा कहते हैं, तो इसे जलयोजन ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट एरो में लिखना है स्टूडेंट्स, जब आयन आयन अंतरक्रिया आयन विलायक अंतरक्रिया की तुलना में अधिक होती है, अधिक होती है तो विद्युत अपघट्य पदार्थ का वियोजन, विद्युत अपघट्य पदार्थ का वियोजन कम होता है। विद्युत अपघट्य पदार्थ का वियोजन कम होता है। ऐसे पदार्थ दुर्बल विद्युत अपघट्य प्रकृति के होते हैं। ऐसे पदार्थ दुर्बल विद्युत अपघट्य प्रकृति के होते हैं। स्टूडेंट्स, अब आप सेकंड टॉपिक डालें, आयनों का विलायकन, आयनों का विलायकन। और इसमें लिखेंगे स्टूडेंट्स, विद्युत अपघट्य के आयन तथा विलायक अणुओं के मध्य का आकर्षण आयन विलायक अंतरक्रिया कहलाती है। यदि विलायक के अणु आयन के चारों ओर उपस्थित होते हैं तो ये आयन से आकर्षित होकर, तो ये आयन से आकर्षित होकर आयन के आकार को बड़ा कर देते हैं। आयन के आकार को बड़ा कर देते हैं।
जिससे आयन के विद्युत चालकत्व में कमी हो जाती है। आयन के चालकत्व में कमी हो जाती है। ये सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट। अब लीजिए थर्ड पॉइंट, विलायक की विस्कासिता। विलायक की विस्कासिता। स्टूडेंट्स इसमें लिखेंगे विलायक की विस्कासिता में विलायक अणुओं के मध्य विलायक अणुओं के मध्य आकर्षण बल को विलायक अंतर क्रिया कहा जाता है। जब इस अंतर क्रिया का मान अधिक होता है तो विलायक अणुओं की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है, जिससे विद्युत अपघट्य पदार्थ का चालकत्व कम हो जाता है। जिससे विद्युत अपघट्य पदार्थ का चालकत्व कम हो जाता है। ये थर्ड पॉइंट था विद्यार्थियों। अब हम फोर्थ पॉइंट लेंगे, विलयन की सांद्रता। फोर्थ पॉइंट, विलयन की सांद्रता। इसमें स्टूडेंट्स लिखेंगे विलयन अधिक सांद्र होने पर विद्युत अपघट्य का वियोजन कम होता है, जिससे चालकत्व का मान भी घट जाता है। चालकत्व का मान भी घट जाता है। स्टूडेंट्स फिफ्थ टॉपिक ले ताप। फिफ्थ टॉपिक लेंगे ताप। और ताप में लिखेंगे बच्चों ताप के बढ़ने पर विद्युत अपघट्य पदार्थों का वियोजन बढ़ जाता है, जिससे मुक्त आयनों की संख्या बढ़ने के कारण चालकत्व में वृद्धि हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपको समझाया है वैसे की वैसे ही लैंग्वेज में मैंने आपको पर्टिकुलर पूरे पॉइंट्स लिखा दिए। मुझे उम्मीद है कि ये आपके सभी पॉइंट्स इस वीडियो के माध्यम से जरूर कंप्लीट हो जाएंगे। ओके गाइज, तो जो स्टूडेंट्स हमसे ऑनलाइन अपलोडेड वीडियो के माध्यम से पढ़ता है उन सब के लिए आसानी से राजस्थान बोर्ड का पैटर्न एक एक लाइन के माध्यम से आप समझ सकते हैं। इसमें आपको किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम
हमारे अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हम सिस्टमेटिक वे के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स। आपको एक एक टॉपिक आप चेक करिए आपकी बुक्स का, आपके सिलेबस का, उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाया जा रहा है। स्टूडेंट्स अब हमारा जो टॉपिक है उसको बोलते हैं हम विद्युत अपघटनी सेल। टॉपिक का नाम है स्टूडेंट्स विद्युत अपघटनी सेल। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इंग्लिश में इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बहुत अच्छा टॉपिक है स्टूडेंट्स। देखिए इसकी कुछ बातें आपको पहले जान लेनी होगी। विद्युत, पहली बात तो हम आपसे पूछेंगे कि विद्युत अपघटनी सेल किसे कहते हैं। आप भी हमसे ये क्वेश्चन पूछोगे कि सर विद्युत अपघटनी सेल किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन तो हमारे माइंड में यही उठता है। दूसरा क्वेश्चन ये उठेगा कि सर इसका कोई और दूसरा नाम हो सकता है क्या, वो भी उठ सकता है। तीसरा क्वेश्चन हमारे माइंड में आएगा कि सर इस विद्युत अपघटनी सेल में रासायनिक प्रक्रियाएं कैसे संपन्न होती है, वो भी आप हमको बताइए। तो इन सब क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो समझिए। अब आप देखिए विद्युत अपघटनी सेल को अगर संक्षिप्त में समझे तो ये एक ऐसा सेल होता है जिसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ विद्युत ऊर्जा के व्यय से, मतलब विद्युत ऊर्जा को खर्च करके विद्युत ऊर्जा के व्यय से स्वतः अप्रवर्तित रासायनिक अभिक्रियाएं, स्वतः अप्रवर्तित रासायनिक अभिक्रियाएं प्राप्त की जाती है। मतलब सीधी सीधी बात क्या हुई, आपने विद्युत ऊर्जा खर्च की और उससे क्या हुआ, स्वतः अप्रवर्तित रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न हो गई। तो हुआ क्या है, विद्युत ऊर्जा किसमें बदल गई, रासायनिक ऊर्जा में बदल गई। विद्यार्थियों इसमें क्या होता है, इसमें जो विलयन हम लेते हैं, जिस उपकरण में हम जिस विलयन को लेते हैं उसको हम वोल्टामीटर कहते हैं। किस नाम से जानते हैं उपकरण को, वोल्टामीटर से, वोल्टामीटर से। और इस वोल्टामीटर में जो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया संपन्न की जाती है उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। जब वोल्टामीटर में विद्युत अपघटन की प्रक्रिया संपन्न की जाती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटनी सेल। विद्यार्थियों ये जो विद्युत अपघटनी सेल होते हैं इनमें एंट्रोपी का मान बढ़ता, गिब्स जो ऊर्जा होती है, आपने नाम सुना है, गिब्स ऊर्जा का मान धनात्मक होता है। क्यों, क्योंकि वर्ड बोला हमने स्वतः अप्रवर्तित। अगर स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम हो जाता, रासायनिक अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित हो जाती तो डेल्टा जी का मान ऋणात्मक हो जाता। ये आपको 11th क्लास में समझाया था कि डेल्टा जी का मान अगर जीरो होगा, डेल्टा जी का मान अगर जीरो होगा तो प्रक्रम साम्य अवस्था में आ जाता है। डेल्टा जी का मान लेस देन जीरो होता है, मतलब ऋणात्मक होता है, तो वो प्रक्रम स्वतः संपन्न होते हैं। लेकिन डेल्टा जी का मान ग्रेटर देन जीरो है तो वो प्रक्रम क्या होते हैं, स्वतः अप्रवर्तित होते हैं, स्वतः अप्रवर्तित होते हैं। यानी कि हमने कहा कि विद्युत ऊर्जा के व्यय से
स्वतः अप्रवर्तित रासायनिक प्रक्रियाएं संपन्न होती है। तो मतलब डेल्टा जी का मान क्या है, 0 से ज्यादा है। बच्चों क्या करते हैं, इस सेल में या वोल्टामीटर में एक पात्र लेते हैं, उस पात्र में हम तनु HCl का विलयन भर देते हैं। इसमें हमने क्या कर दिया बच्चों, ये तनु HCl का विलयन ले लिया, तनु HCl विलयन ये ले लिया। और विद्यार्थियों इसमें प्लेटिनम धातु से बने 2 इलेक्ट्रोड लगाती है। ये प्लेटिनम धातु से बने ये प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड है, पीटी के इलेक्ट्रोड, पीटी के इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम धातु से बने अपन ने 2 इलेक्ट्रोड ले लिए। और इन दोनों इलेक्ट्रोडों को बैटरी के धन व ऋण सिरे से जोड़ दिए, बैटरी के धन व ऋण सिरे से जोड़ दिए। जो बैटरी का धन सिरा होता है वो एनोड का कार्य करेगा, यानी कि जो ये प्लेट है, प्लेटिनम धातु की प्लेट है, लेफ्ट हैंड साइड वाली, बाईं तरफ वाली, ये किसका काम करेगी, एनोड इलेक्ट्रोड का काम करेगी। और जो दाईं तरफ की प्लेट होती है, ऋणात्मक बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ी होती है, वो कैथोड का काम करेगी, कैथोड का काम करेगी। विद्यार्थियों विलयन से इलेक्ट्रॉन नहीं, धातु से इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे में प्रवेश करते हैं, क्योंकि धारा की दिशा जो होती है वो क्या होती है, प्लस से माइनस होती है। तो विद्यार्थियों आप देखिए यहाँ 2 तरह की घटनाएं एक साथ हो रही है, एक बाह्य परिपथ है और एक आंतरिक परिपथ है। विद्यार्थियों बाह्य परिपथ में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा का प्रवाह होता है, लेकिन धारा और इलेक्ट्रॉन की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। विद्यार्थियों इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो HCl होता है वो आयनों में वियोजित होता है, और आयनों में वियोजित होकर HCl क्या देगा अपन को, H+ और Cl-। जलीय विलयन में है तो H+ AQ और Cl- भी AQ, ये जलीय विलयन है दोनों का। स्टूडेंट्स अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये H+ जो है ये कैथोड पर जाकर हाइड्रोजन गैस विसर्जित कर देगा, और Cl- एनोड पर जाकर Cl2 गैस का विसर्जन कर देगी। तो देखिए स्टूडेंट्स इनकी एनोड और कैथोड पर होने वाले रिएक्शन, एनोड पर सदैव क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एनोड पर सदैव क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। अब ऑक्सीकरण देखो कैसे होगा, ये जो Cl- AQ है, देखिए ऑक्सीकरण का मतलब होता क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का त्यागना। तो Cl- हाफ Cl2 गैस बना देगी और एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगी। स्टूडेंट्स जैसे ही इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे, इस इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण कर लेगा, ये H+ ग्रहण कर लेगा, ये H+ आयन ग्रहण कर लेगा। तो कैथोड पर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा, ये कैथोड पर अपचयन हो जाएगा। और कैथोड पर अपचयन में देखिए क्या होगा, कैथोड पर अपचयन में क्या होगा, ये H+ AQ ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये भी हाफ H2 गैस बना देगी, ये भी क्या बना देगी, हाफ H2 गैस बना देगी। स्टूडेंट्स जैसे आपने बैटरी के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित की, हमने बोला विद्युत ऊर्जा के बेस से तो विद्युत धारा आपको प्रवाहित करनी पड़ेगी। बाह्य परिपथ में से आपने विद्युत धारा प्रवाहित की, बाह्य परिपथ से धारा इस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर पहुंची। अब देखिए आप जैसे आपने धारा प्रवाहित की तो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई, रासायनिक अभिक्रिया में HCl वियोजित हुआ H+ और Cl- में, लेकिन जो H+ है वो तो कैथोड पर अपचयित हो गया, कैथोड पर अपचयित होकर उसने कौन सी गैस विसर्जित कर दी, हाइड्रोजन गैस विसर्जित कर दी। तो स्टूडेंट्स इस कैथोड पर कौन सी गैस विसर्जित होगी,
हाइड्रोजन गैस विसर्जित होगी। लेकिन इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन गैस तो बन गई, लेकिन एनोड पर ऑक्सीकरण हुआ तो Cl- ने क्या कहा, ये Cl- यहाँ इस तरफ जाता है और H+ इस तरफ जाता है, ये H+ इस तरफ जाता है, यानी कि Cl- Cl2 गैस का उत्पादन करता है ऑक्सीकृत होकर इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये किस पे पहुंच जाते हैं, एनोड पर पहुंच जाते हैं। और देखिए इलेक्ट्रॉन की गति क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की गति क्या होगी, धारा के विपरीत होगी। तो स्टूडेंट्स एनोड की जो प्रकृति है भाई, इलेक्ट्रॉन तभी जाएंगे जब क्या होंगे बच्चों कि एनोड जो है वो पॉजिटिव बना रहे और कैथोड क्या है वो नेगेटिव बना रहे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा टॉपिक है विद्युत अपघटनी सेल। आप सभी बच्चे ये टॉपिक डाल ले, विद्युत अपघटनी सेल। और इसमें आप एरोबाइज लिखेंगे। वह उपकरण जिसमें विद्युत ऊर्जा के वे से स्वतः अप्रवर्तित रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न की जाती है उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखना स्टूडेंट्स, इसकी गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन शून्य से अधिक होता है। इसकी गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन शून्य से अधिक होता है। नेक्स्ट लाइन में लिखना है स्टूडेंट्स, इस प्रक्रिया में प्रयुक्त पात्र को वोल्टामीटर कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखना, इस उपकरण में तनु HCl का विलयन भरकर तनु HCl का जलीय विलयन लिखना, तनु HCl का जलीय विलयन भरकर प्लेटिनम धातु के 2 इलेक्ट्रोड डुबो देते हैं तथा दोनों इलेक्ट्रोडों को बैटरी से जोड़ देते हैं। बैटरी का धन सिरा जिस इलेक्ट्रोड से जुड़ा होता है उसे एनोड इलेक्ट्रोड कहते हैं, जबकि बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, जब बैटरी के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो HCl का जलीय विलयन